नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते करते हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपके सन्मुख आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और संत कबीरदास जी की आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहले दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुल सोई भला जा कुल उपजै दास। कबीर कुल सोई भला जा कुल उपजै दास, जा कुल दास ना उपजै सो कुल आक पलास। इस दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कुल में उत्पन्न होना अति उत्तम है जिस कुल में शुरुआत से ही जन्म लेने वाले के माता पिता भाई बहन या परिवार के सभी ही मनुष्य भक्ति के रंग में रंगे हुए हों, जिनकी श्रद्धा भावना एक भगवान में हो, और वहीं ऐसे शिष्य उत्पन्न होते हैं। किंतु जिस कुल में भगवान की भक्ति नहीं होती या भक्त उत्पन्न नहीं होता, उस कुल में तो जन्म लेना व्यसनों वाले व्यक्ति के घर जन्म लेकर दुखी होने के बराबर है। संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं, पड़ी पड़ी के पत्थर भये लिखी भये जू ईंट। पड़ी पड़ी के पत्थर भये लिखी भये जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम का लागी नेक ना छींट। अर्थात कबीर जी ज्ञान का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि संसार में बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो दिन रात पढ़ाई ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक पढ़कर पत्थर के समान बन जाते हैं। उनको किसी के प्रति कोई भावना नहीं मन में रहती। उनका लक्ष्य केवल और केवल पढ़ना है और लिख लिख कर ईंट के समान अति कठोर बन जाते हैं। उनको उनके हृदय में कभी भी प्रेम की लगन लग नहीं सकती और उन्हें कभी भी प्रेम शब्द का अभिप्राय भी पता नहीं चल सकता, जिस कारण वे संसार में केवल अपना नाम तो कमा लेते हैं परंतु भगवान की पहचान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जंतर मंतर सब झूठ है मति भरमो जग कोई। जंतर मंतर सब झूठ है मति भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि आज ये संसार में जो कुछ भी जादू मंत्र या टोना कुछ भी है, ये जंतर और मंत्र सब अडंबर हैं, सब झूठ है। इनके चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, अपितु एक भगवान के भरोसे, एक भगवान से मन की लगन लगाकर भगवान के ही अपने सारे दुख सुख जो जीवन में मिल रहे हैं समर्पित कर हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे भगवान हमारी रक्षा स्वयं करें। क्योंकि गूढ़ ज्ञान के बिना कौवा कदापि भी हंस नहीं बन सकता। ऐसे ही जो मनुष्य विषय व्यसनी हैं, नशों में डूबे हुए हैं, कितना भी उनको आप ज्ञान सुना लो, वो कभी भी आपका ज्ञान स्वीकार ही नहीं करेंगे। अर्थात दुर्गुण से परिपूर्ण अज्ञानी लोग कभी भी ज्ञान प्राप्ति कर ही नहीं सकते, उनका जीवन कभी भी बदल ही नहीं सकता। अब अंतिम दोहा आज की वीडियो है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मन मोटा मन पातरा मन पानी मन लाए। क्या कह रहे हैं? मन मोटा मन पातरा मन पानी मन लाई, मन के जैसी उपजै तैसी ही हवै जाए। अर्थात ये मन रूपी जो भौरा है, ये मन रूपी जो घोड़ा है, ये बहुत ही अधिक बलशाली है, तो कहीं कहीं ये बहुत भोला भी बन जाता है। कहीं तो ये मन पानी के समान शीतल भी हो जाता है, तो कहीं अगर क्रोध की इसमें अग्नि आ जाए तो आग के समान ज्वलित भी हो उठता है। इसलिए
जैसी जैसी मनुष्य के मन में इच्छा उपजती है, वैसा वैसा ही रूप मनुष्य का परिवर्तित हो जाता है और देखने में आता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन रूपी घोड़े को अपने वश में करके अपनी कर्मेंद्रियों को पूर्णतया कंट्रोल करके अपने मन की डोरी एक भगवान के सन्मुख ही जोड़ के रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।